पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित हागिया सोफिया क्या है? दोस्तों हागिया सोफिया जो है यह एक म्यूजियम है, ठीक है, यानी संग्रहालय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि दोस्तों इसे मस्जिद बनाया जा रहा है, ठीक है, ये म्यूजियम को मस्जिद बनाया जा रहा है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और दोस्तों ये करंट अफेयर की बात है और ये दोस्तों वर्ल्ड लेवल पे है, तो इससे स्टैटिक्स के तौर पे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हागिया सोफिया कहाँ है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखिएगा कि ये तुर्की में है, ऐसे पूछा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि ये हाल ही में चर्चा में है और जो स्टैटिक्स क्वेश्चन होते हैं वर्ल्ड लेवल के वो ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों जो करंट अफेयर नहीं पढ़ते उनके लिए ये बिल्कुल नया हो जाता है, उन्हें लगता है अरे यार ये क्या आ गया, पता नहीं मुझे, इतना ज़्यादा टफ है एग्जाम, बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम पेपर का लेवल है। इसलिए करंट अफेयर जो पढ़ते हैं वो तो काफ़ी इजीली कर लेंगे, इसलिए आप सब करंट अफेयर पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे सारे वीडियो में हर रोज 8 से 10 करंट अफेयर इंक्लूड होंगे, ठीक है। उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं जीके जीएस के वो होंगे, 4-5 स्टैटिक्स के क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पे है? दोस्तों जायकवाड़ी परियोजना जो है ये गोदावरी नदी पे है, ठीक है। और ये है कहाँ पे? तो ये है महाराष्ट्र में, तो ये याद रखिएगा। और दोस्तों रेलवे में और एसएससी में बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं कि आलमट्टी डैम जो है, आलमट्टी बांध, वो कौन से नदी पे है? तो ये याद रखिएगा कि ये कृष्णा नदी पे है, ठीक है, आलमट्टी डैम, ठीक है। और ये है कहाँ पे? तो वो है कर्नाटका में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का खिताब किसने जीता? दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का खिताब नोवाक जोकोविच मेन सिंगल में और विमेन सिंगल में जीते हैं सोफिया केनिंग ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डी, ए और बी दोनों। दोस्तों नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं और सोफिया केनिन यूएसए के खिलाड़ी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों अशोक चक्र पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कमलेश कुमारी थी, ठीक है। इन्हें 2001 ईस्वी में अशोक चक्र दिया गया था, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों बात करें अशोक चक्र की शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत 1952 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और इसके प्रथम विजेता यानी फर्स्ट विनर जो थे वो थे हविलदार बचिंतर सिंह। और बात करें लास्ट टाइम 2019 में ये किन्हें दिया गया है, तो दोस्तों वो दिया गया है लेंस नाइक को, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि लास्ट टाइम 2019 में अशोक चक्र से लेंस नाइक को सम्मानित किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आलमगीर की उपाधि किसने धारण की थी? दोस्तों आलमगीर की उपाधि जो है वो औरंगजेब ने धारण की थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, औरंगजेब। दोस्तों औरंगजेब से रिलेटेड एक और प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। वो है, ताजमहल में मोती मस्जिद किसने बनवाया था? तो वो औरंगजेब ने ही बनवाया था, ठीक है दोस्तों। और ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन ऐसे पूछ देते हैं कि ताजमहल में मोती मस्जिद किसने बनवाया था, तो वो बनवाया था औरंगजेब ने। काफी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं अरे यार ताजमहल तो शाहजहां बनवाया, तो शाहजहां ने ही बनवाया होगा, तो इस तरह से काफी कंफ्यूज होते हैं। तो ये याद रखिएगा कि ताजमहल में मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आलमगीर की उपाधि औरंगजेब ने धारण की थी, ठीक है। और दोस्तों इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा कि इसे जिंदा पीर कहा जाता है। और औरंगाबाद में जो बीबी का मकबरा है वो इसी ने बनवाया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, करौदा यानी कि गुस्सेरी में कौन से अम्ल पाया जाता है? दोस्तों देखिए ये करौदा जो होता है यह एक मतलब अंगूर टाइप का फल होता है, ठीक है, अंगूर टाइप का फल होता है। और इसमें दोस्तों साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइट्रिक एसिड, जो कि नींबू ये सब में पाया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, लोयस का पठार कहाँ स्थित है? दोस्तों लोयस का पठार जो है वो चीन में स्थित है, ये येलो रिवर के आसपास स्थित है। ये लोयस का पठार आप मैप में देख सकते हैं गूगल पे जाके। लोयस का पठार जो है वो चीन में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों नंदा देवी नेशनल पार्क जो है यह उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये तो काफी इजी था दोस्तों। और दोस्तों आप लास्ट में ये जरूर बताइएगा कि ये सारे प्रश्न जो हुए हैं इसमें आप कितना करेक्ट कर पाए, ठीक है। अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, ठीक है ना। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है?
दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप मार्क कर लीजिए। दोस्तों ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि दोस्तों ये एक चर्चा में है, ठीक है। और ये है कहाँ पे, दिहिंग पटकाई वन जीव अभयारण्य, तो ये याद रखना है कि ये है असम में, ठीक है। ये असम में स्थित है। और ये चर्चा में क्यों है कि क्योंकि दोस्तों इसे नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है, ठीक है। और इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट है यहाँ, पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है, उसे दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्यजीव अभयारण्य में अपग्रेड किया जा रहा है। तो वो भी आप याद रखिएगा कि पोवा रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो असम में स्थित है। और दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य जिसे नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है वो भी असम में स्थित है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है। दोस्तों अमरनाथ गुफा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों ये पिछली बार एनटीपीसी में पूछा था कि अमरनाथ गुफा जो है ये किनको समर्पित है। तो ये याद रखिएगा कि ये लॉर्ड शिवा को समर्पित है, ठीक है, यानी कि शंकर भगवान, लॉर्ड शिव, शिव भगवान को समर्पित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुवाहाटी शहर कौन से नदी के किनारे अवस्थित है। दोस्तों गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ ये दोनों जो शहर हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। बात करें यमुना नदी के किनारे, तो इसके किनारे आगरा और दिल्ली स्थित है। और दोस्तों रामगंगा के किनारे, ये इंपॉर्टेंट है, बरेली स्थित है। तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, नेपाल के संस्थापक कौन थे। दोस्तों ये पिछली बार एनटीपीसी में पूछा गया था, इसलिए मैं लाया हूँ यहाँ पे। तो याद रखिएगा कि नेपाल के जो संस्थापक हैं वो पृथ्वी नारायण सिंह है, ठीक है। पृथ्वी नारायण सिंह थे ये नेपाल के संस्थापक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस ऊतक में बड़े अंतरकोशीय स्थान होते हैं। दोस्तों प्लांट टिश्यू से भी पिछले साल एग्जाम में पूछा गया है और दोस्तों पूछते रहते हैं। तो आप टेंशन ना लें दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए हैं ना वो सभी को मैं वीडियो में लेकर जरूर आऊँगा, ठीक है। और आप टेंशन ना लें, आप हमारे साथ बने रहें दोस्तों, सारे प्रश्न आपको कवर करा दूंगा, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत बार मैक्सिमम रिपीट हुए हैं, इसलिए वो सभी प्रश्न आपको मैं ज़रूर यहाँ पे करवाऊँगा। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पैरेनकाइमा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था। दोस्तों 5 ईयर प्लान से भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं। तो दोस्तों आगे के आने वाले सभी वीडियो में मैं एक 5 ईयर प्लान का क्वेश्चन लाऊंगा और दोस्तों उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सभी मैं उस वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इसकी बात करते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है वो हेरोल्ड डोमर ने तैयार किया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेरोल्ड और डोमर। और बात करें कि ये कब से कब तक चला, तो दोस्तों ये चला था 1951 से लेकर के 1956 तक, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो पहली पंचवर्षीय योजना है इसमें बल किस पे दिया गया था, यानी कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था दोस्तों कृषि। और दोस्तों इसमें जो विकास दर लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 2.1% और प्राप्त किया था दोस्तों, अचीव किया था 3.6%, ठीक है, जो कि एक सक्सेसफुल प्लान था। और दोस्तों आगे बात करते हैं पीसी महालनोबिस यानी कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस की। तो दोस्तों ये जो थे ये दूसरे पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किए थे और गॉडगिल जो थे ये तीसरे पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किए थे। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों यही पंचवर्षीय योजना जो है ये लास्ट में 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली बीजेपी सरकार ने इसे नीति आयोग में बदल दिया, जिसके अध्यक्ष जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर, और जो कि अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। और जो सीईओ की बात की जाए तो नीति आयोग के सीईओ जो अभी हैं वो अमिताभ कांत हैं, और वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए तो वो है राजीव कुमार। तो ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्न में से कहाँ से होकर गुजरती है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जो बेरिंग स्ट्रेट से होकर गुजरती है। दोस्तों बेरिंग स्ट्रेट की बात की जाए तो दोस्तों ये जो है ये पैसिफिक ओशियन में ये अलास्का और रसिया को अलग करता है, ठीक है। अलास्का यूएस में पड़ता है, तो ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बेरिंग स्ट्रेट किसे अलग करता है। तो दोस्तों रसिया और यूएसए को, ठीक है। अगला प्रश्न है, दीर्घ निकाय किसके ग्रंथ से संबंधित है, ठीक है। तो ये जो दीर्घ निकाय है ये बौद्धों के ग्रंथ से संबंधित है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है दीर्घ निकाय। अगला प्रश्न है, लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। दोस्तों लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1867 ईस्वी में
दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, जिसे ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने ही लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1865 में। तो ये भी याद रखिएगा कि लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने ही की है 1865 में, और लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी ने ही की है। तो ये दोनों के नाम तो मिलते जुलते हैं, तो आप ये दोनों को इजिली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की, यानी कि स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों वो किए थे एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर। दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहला टीका यानी कि सबसे फर्स्ट जो वैक्सीन है वो किसकी थी? तो दोस्तों वो थी चेचक की। और वो किन्होंने खोजा था? वो खोजा था एडवर्ड जेनर ने। तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों लुईस पास्चर की बात की जाए तो दोस्तों इन्होंने रेबीज के टीका का खोज किया था। ठीक है दोस्तों, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात की जाए तो दोस्तों 1928 में के आसपास 1928 में पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, मेंडलीव को दोस्तों ये आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है। ठीक है, जो आवर्त सारणी उनके पिता, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है मेंडलीव को। और यदि पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किन्हें कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हेनरी मोजले को, जिन्होंने 1913 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि मेंडलीव को आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है और आधुनिक आवर्त सारणी का पिता हेनरी मोजले को कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अधिकतम ऊर्ध्वाधर सीमा प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप को फेंकने के लिए कोण क्या होगा, क्या होना चाहिए? ठीक है, तो दोस्तों वो होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ऊर्ध्वाधर की बात की जाए तो 90 डिग्री, और यदि क्षैतिज बोला जाए तो 45 डिग्री। ठीक है, ये अगर आप इक्वेशन सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? दोस्तों कैबिनेट मिशन जो है वो 24 मार्च 1946 को भारत आया था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है, और इनके साथ दो सदस्य और थे, एक थे एबी एलेक्जेंडर और एक थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित हैं? दोस्तों कृष्णदेव राय जो हैं ये विजयनगर साम्राज्य के जो दूसरा वंश था तुलु वंश, उसी से संबंधित है। ठीक है, इसी के प्रतापी राजा थे जो कि 1509 से लेकर के 1529 तक रहे थे। ठीक है, और इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कृष्णदेव राय द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है? ठीक है, तो दोस्तों वो लिखा गया है अमुक्त माल्यदा। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि अमुक्त माल्यदा के लेखक कौन है, तो वो है कृष्णदेव राय। और दोस्तों बात करें विजयनगर साम्राज्य की, तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, और इसके जो संस्थापक थे वो थे हरिहर राय और बुक्का राय। तो ये भी आप याद रखिएगा। और विजयनगर की राजधानी जो है दोस्तों वो हम्पी कर्नाटक में थी। अगला प्रश्न है, रशियन ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? दोस्तों रशियन ग्रांड प्रिक्स और ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2020 ये दोनों बोल्टेरी विक्टर बोटास ने जीता है। ठीक है, बोल्टेरी बोटास ने जीता है। और दोस्तों बात करें मैक्स वर्स्टप्पन की, तो दोस्तों इन्होंने 17th एनिवर्सरी ग्रांड प्रिक्स जीता है। ठीक है, और दोस्तों बचे बाकी सारे लगभग सारे जितने भी ग्रांड प्रिक्स 2020 हुए हैं वो सभी लुइस हैमिल्टन ने जीता है, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ब्रिटेन से हैं। और दोस्तों मैक्स वर्स्टप्पन जो हैं ये रेडबुल के ड्राइवर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसके द्वारा पेश किया गया था? दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को पहली बार उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। और दोस्तों इसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। तो ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा रंग सबसे कम प्रभावी है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम रंग हरा प्रभावी होता है। ठीक है, इसीलिए जो पेड़ पौधे का कलर होता है वो ग्रीन दिखाई देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इबोला वायरस किसके काटने से होता है? दोस्तों इबोला वायरस जो है वो चमगादड़ के काटने से होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और जो ये इबोला वायरस है दोस्तों ये आरबीसी को मतलब प्रभावित करता है, ये आरबीसी को नुकसान पहुंचाता है। और इसका सबसे पहला केस जो है वो अफ्रीका में देखा गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। और बात करें बंदर, कुत्ता और बिल्ली ये सभी को काटने से रेबीज होता है, जिसके वैक्सीन लुइस पास्चर ने खोजा था, जो कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त थक्का जमाने का कार्य कौन करता है?
दोस्तों रक्त थक्का जमाने का कार्य फाइब्रिनोजन और विटामिन के ये दोनों करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों यदि प्रश्न में पूछे कि रक्त थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन कार्य करता है, तो वो करता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। और विटामिन पूछा जाए कि रक्त थक्का जमाने में कौन सा विटामिन कार्य करता है, तो वो करता है विटामिन के। तो इसमें तो दिया नहीं गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों, फाइब्रिनोजन और विटामिन के। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई द्वारा पॉली उमरिगर पुरस्कार किसे दिया गया है? दोस्तों बीसीसीआई के द्वारा 2019 में पॉली उमरिगर पुरस्कार जो है वो जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और दोस्तों रोहित शर्मा, विराट कोहली और पैट कमिंस को आईसीसी द्वारा 2020 में, याद रखिएगा कि रोहित शर्मा को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है, विराट कोहली को स्पिरिट ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया और पैट कमिंस को टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। और वहीं दोस्तों 2019 में टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब विराट कोहली के पास था, लेकिन 2020 में पैट कमिंस के पास है। तो ये याद रखिएगा, ये तीनों को आईसीसी द्वारा दिया गया है। दोस्तों बात की जाए बीसीसीआई की, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके 39वें जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, वो हैं सौरभ गांगुली और इसके सचिव हैं जय शाह। दोस्तों बात की जाए आईसीसी की, दोस्तों इसकी स्थापना 1909 में हुई है, ठीक है। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर जो है वो है यूएई दुबई में, ठीक है। और दोस्तों इसके चेयरमैन हाल ही में नए बने हैं, अभी हाल ही में, गर्ग ब्रेकले, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और इसके सीईओ मनु साहनी है, इतना याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ है? दोस्तों भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय वडोदरा गुजरात में है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और दोस्तों ये 2018 से शुरू हुआ है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत करी है? तो दोस्तों वो क्या है? मध्य प्रदेश ने, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है हर साल? तो दोस्तों वो मनाया जाता है 19 नवंबर को, ठीक है। और दोस्तों इस साल 2020 में इसका जो थीम है वो याद रखिएगा, इसका थीम है सस्टेनेबल सिमेटेशन एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, और ये होमवर्क है दोस्तों, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें दोस्तों, मैं देखूंगा दोस्तों कौन सबसे पहले इसका राइट आंसर देते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल कब मनाया जाता है? दोस्तों थीम के साथ इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।